नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, खासकर क्यू शॉप के अंदर, आप में से बहुत सारे लोगों का पीछे हमारे पास बहुत सारा कमेंट्स मिला, जिसमें आप जानना चाहते हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा रिफंड पोर्टल पे अलग अलग सोसाइटी जो चाह रहे हैं उसका पैसा मिल रहा है, लेकिन क्यू शॉप का पैसा कैसे मिलेगा, इसके बारे में काफ़ी पहले हमने जानकारी दी थी। और साथ ही आपसे ये भी निवेदन किया था कि अगर आप कहेंगे तो कैसे कंप्लेन करें, कहाँ कंप्लेन करें, उसके लिए एक फॉर्मेट भी दूंगा। तो आज मैं उस फॉर्मेट के साथ आया हूँ और साथ ही आपको बताऊंगा कि इस कंप्लेन का आधार क्या है, किस आधार पे हमने ये कंप्लेन बनाया है, जिससे कि आप अगर शिकायत करेंगे तो संबंधित विभाग आपकी सुनवाई करेगा। और साथ ही एक एप्लीकेशन बनाया है, कैसे उसको भरना है, कैसे उसके पीछे अपना पेपर अटैच करना है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर न केवल बताऊंगा बल्कि आपको ये भी बताऊंगा कि उस फॉर्मेट को आप कहां से लेंगे। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि सहारा इंडिया स्कैम पूरे देश के अंदर चल रहा था। 2012 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, जिसके बाद आपको पैसा वापस करना था, लेकिन अपने एजेंटों के माध्यम से सहारा ने आप लोगों को गुमराह किया। पहले आपका पैसा क्यू शॉप में, फिर अलग अलग सोसाइटी में कन्वर्ट किया। आप में से बहुत सारे लोगों का पैसा क्यू शॉप में जिनका कन्वर्ट किया गया था, आपके पास पेपर है और आप चाहते हैं कि हम अपना पैसा कैसे पाए, और इसी के लिए ये जानकारी मैं लेकर के आया हूं। मेरे पास एक सेवी का लेटर आया था और उसी में जो जानकारी दी गई थी, जिसकी जानकारी हमने अपने पुराने वीडियो में दी है, जिसको पीछे जाकर के आप देख सकते हैं। लेकिन आज मैं उस जानकारी के साथ ही एक एप्लीकेशन मैंने तैयार किया है, जिसको आपको दूंगा और आप उस एप्लीकेशन के माध्यम से अपना शिकायत कर सकते हैं, अपना पैसा पा सकते हैं, जैसा कि उस सेवी के लेटर में दावा किया गया है। तो आइए हम सबसे पहले अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलते हैं, जहां से आपको पूरी जानकारी देंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि वो एप्लीकेशन का PDF आप कहां से लेंगे। दोस्तों, जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का ये वाला लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो हमारे इस वाले पोस्ट पे आ जाएंगे, जिसमें हमने इसकी पूरी जानकारी दी है। साथ ही आपको बताया है कि सेवी के पास से हमें कौन सा पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पे ये जानकारी दे रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर हाइपर लिंक है, इस पे क्लिक कीजिएगा तो सीधे आपको हमारे पुराने वाले पोस्ट पे ले जाएगा, और इसको नीचे जाकर के आप सीधे यहाँ पे आएंगे तो वो वाला सेवी का आपको पत्र मिल जाएगा, जिसके माध्यम से ये जानकारी हमारी है, यहाँ करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके लिए हमने जो एप्लीकेशन बनाया है, यहाँ से उसको आकर के पढ़ सकते हैं। सेवा में श्रीमान, कंपनी रजिस्ट्रार मुंबई, मैरिन ड्राइव मुंबई, इतना ये पता है उसका। और विषय सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड का भुगतान नहीं करने के संबंध में शिकायत, और प्रसंग में जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो निर्णय लिया गया था उसके बारे में है। और ये जो लेटर मुझे आया था उसको भी मैंने ऐड कर दिया है, ताकि वो इसको चेक कर सके। अब आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हमने 31/8/2012 माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया है, जहां पे आपका पैसा न दे करके और इस क्यू शॉप में कन्वर्ट कर दिया गया था, जिसके बाद आपको पैसा वापस नहीं किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कई लोगों ने वहां पे शिकायत किया है, लेकिन वो ये कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है पिनाक पानी मोहंती में, और इसके लिए आप पोर्टल पे क्लेम कीजिए। और उसका भी हमने जिक्र किया और बताया है कि पोर्टल पर केवल इन चारों सोसाइटी का पैसा मिल रहा है, और जो आपका पैसा है वो सहारा क्यू शॉप में है, जिसके लिए वहां कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसको यहां चर्चा कर दिया है। और उसके बाद लिखा है कि अतः अनुरोध है कि महाराष्ट्र राज्य की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की उप समिति की 16वीं बैठक 28 अगस्त 2019 को हुई थी। कहने का मतलब, इस लेटर में इन्होंने खुद जिक्र किया है, महाराष्ट्र राज्य की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की उप समिति की 16वीं बैठक जो कि 28 अगस्त 2019 को हुई थी, उसको इन्होंने इसमें संलग्न कहा था, लेकिन मुझे इसका कॉपी नहीं मिला। और इन्होंने आगे लिखा है कि बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड के मामले में शिकायतें कंपनी रजिस्ट्रार मुंबई को, क्योंकि एक कंपनी रजिस्ट्रार जो है वही इसको रजिस्ट्रेशन देते हैं और वहीं पे इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो इनके पास शिकायत जाएगी। और दूसरा जो शिकायत है आर्थिक अपराध शाखा उत्तर प्रदेश, क्योंकि इसका जो पंजीकृत कार्यालय था
इस कंपनी का, वो उत्तर प्रदेश में है और उनके पास भेजी जा सकती है। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा, आपको कहूंगा कि इस वाले पते पर ही आप कंप्लेन भेजें। इसके बाद हमने आपको बताया था कि इसके लिए हम आपको एक फॉर्मेट भी देंगे, तो इसी पोस्ट के नीचे आएंगे तो इस आवेदन की जहां जानकारी दी है इसके नीचे आपको एप्लीकेशन पीडीएफ मिल जाएगा, जिसपे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल या लैपटॉप में इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ से आपको साइज बड़ा या छोटा करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका ईमेल लॉगिन होना चाहिए, तभी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जिस डेट को इस आवेदन को भेज रहे हैं उसका डेट लिखेंगे और इसको आकर के पढ़ सकते हैं। अपने हिसाब से आप एडिट करके भी बना सकते हैं। कुल आपका कितना पैसा फंसा हुआ है यहाँ पे इस खाली स्थान पे आपको लिख देना है और उसके बाद आप जमा करता है तो यहाँ पे साइन करें। और जमाकर्ता की अगर मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार के कोई लोग हैं, तो शिकायतकर्ता में आप यहाँ पे साइन या अंगूठा लगा सकते हैं। जो लोग भी जमाकर्ता या शिकायतकर्ता हैं उसका यहाँ पे पूरा नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने पता का जगह दिया है, नीचे मोबाइल नंबर जरूर लिखिएगा। उसके बाद सहारा क्यूशप का जो भी आपके पास पेपर है, याद रखिएगा उसका फोटो कॉपी यहाँ पे लगाना है, पीछे अटैच करना है। कुल कितना पेज आप संलग्न करना है, केवल पेज की संख्या लिखना है। 1 पेपर है, 2 पेपर है, 5 पेपर है, यहाँ उसको लिख करके पीछे लगा देना है। और सेम इसका एक फोटोकॉपी करके अपने पास रख लेना है और इसको रजिस्टर्ड पोस्ट से इस वाले पते पे भेजना है। इस पता पर जब आप भेजेंगे तो आपको रजिस्ट्री करने के बाद एक स्लिप मिलेगा, तो उस स्लिप को यहाँ पे या कहीं पे भी चिपका करके यहाँ पे रख लीजिएगा संभाल करके कि आपने ये वाला शिकायत भेजा है। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाएगी। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।